हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th का आज संस्कृत का फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव को सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आज आप लोग का लास्ट एग्जाम था, तो सबसे पहले आप सभी को आपके अच्छे रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, मेरे पास सेट ए है, तो अगर आपके पास कोई दूसरा सेट है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आप मिलन कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं और नीचे कमेंट कीजिएगा कि आप जो है कहाँ से हैं, आप बिहार के किस जिला से हैं, नीचे कमेंट भी कीजिएगा। तो पहला पूछा गया था, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो ये संकलित है विष्णु पुराण से। ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो इसमें वर्णन किया गया है भारत का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न पूछा गया था, शब्द प्रोक्ता में जो है किन किन वर्णों की संधि हुई है? प्रोक्ता में जो है किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसमें संधि हुई है अ प्लस ओ की। तो ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, किस शब्द में अभी उपसर्ग है? आपसे पूछा गया है किन शब्द में अभी उपसर्ग है? तो अभी उपसर्ग है अभिवादन में, अभिवादनम में। तो ऑप्शन नंबर डी मारे होंगे तो आपका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, किस समास में सभी पद जो है प्रधान होते हैं? तो सभी पद प्रधान होता है द्वंद्व समास में। ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है द्वंद्व समास। तो अगला आपसे पूछा गया था, शास्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा? आपसे पूछा गया था शास्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा? तो इसका सही विग्रह है शास्त्रार्थ कुशला। क्या हो जाएगा? शास्त्रस्य कुशला। तो ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे तो आपका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, शेषवाकाल के संस्कार कितने होते हैं? आपसे पूछा गया था शेषवाकाल के जो है संस्कार कितने होते हैं? तो ये होते हैं 6 संस्कार। तो ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे 6 संस्कार। तो वो बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला आपसे पूछा गया था, पुंसपन संस्कार जो है कब होता है? तो यह होता है जन्म के पहले। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो त्याग देना चाहिए 6 दोषों को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, घर की शोभा कौन है? तो घर की शोभा है स्त्री। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, न्यूनधिकम में कौन संधि है? आपसे पूछा गया था न्यूनाधिकम में जो है कौन सी संधि है? तो इसमें है स्वर संधि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, तयोरेका का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा तवो जोड़ एक, तयो जोड़ एक। तो ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे तो आपका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? आपसे पूछा गया था समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो ये चलती है पुरुष और नारियों से। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मैत्रेयी कौन थी? आपसे पूछा गया है मैत्रेयी कौन थी? तो मैत्रेयी थी यज्ञवल्लभ की पत्नी। कौन थी? यज्ञवल्लभ की पत्नी। तो ऑप्शन डी मारे होंगे तो आपका सही उत्तर है। तो अगला पूछा गया था कि अलसाला में जो है आग किसने लगाई थी? आपसे पूछा गया था कि अलसाला में आग किसने लगाई थी? तो अलसाला में आग लगाई थी अलसाला के कर्मचारियों ने। ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, अलसकथा पाठ में अहो कथमयं कोलाहलं किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति है पहला आलसी का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो इसे बनेगा ए। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लंबम उद्रंग यश स का समस्त पद क्या होगा? तो इसका समस्त पद होगा लंबोदर। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। जो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी जेईई नीट या क्लास 6 से 12वीं का हो, इन सब का जवाब आपको मिलेगा .NET पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे आपको .NET ऐप पर। साथ ही .NET पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चे के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी .NET ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे .NET ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए .NET ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, पटना शब्द जो है किस शब्द से बना है? तो पटना बना है पटन शब्द से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है।
तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो ये थे सिख धर्म के गुरु। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, अयम किस शब्द का रूप है? तो शब्द अयम जो है ये इदम शब्द का रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे तो आपका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, पचयु विधिलिंग लकार में किस पुरुष का रूप है? तो इसमें रूप है प्रथम पुरुष का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो संबंध होता है कारक का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते डैश किस उपनिषद से संकलित है? तो यह संकलित है मुंडको उपनिषद से। तो ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे 28 का। तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसकी जीत नहीं होती है? तो नहीं होती है असत्य की जीत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? तो भारत महिमा पाठ में कुल जो है 5 पद है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत किससे सदा सेवित है? तो सदा सेवित है नदियों से। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो इसमें कथा है राम प्रवेश राम की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भीखनटोला गांव कहाँ पर है? तो भीखनटोला गांव जो है बिहार के मुंगेर में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म जो है किस गांव में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था टंकारा में। तो ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, स्वामी दयानंद का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कर्मकांडी परिवार में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है? तो सप्तमी विभक्ति होती है अधिकरण कारक में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो अगला आपसे पूछा गया था, नयति किस धातु का रूप है? तो नयति नींद धातु का रूप है। ऑप्शन नंबर डी मारे होंगे नींद। तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, नारी शब्द में जो है कौन सा स्त्री प्रत्यय है? आपसे पूछा गया है नारी में जो है कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसमें है डीप। ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे डीप। तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, पठ जोड़ घन में से जो है कौन शब्द बनेगा? आपसे पूछा गया है पठ जोड़ घन से कौन शब्द बनेगा? तो इनसे बनेगा पठ। क्या बनेगा? पाठ। तो ऑप्शन बी मारे होंगे तो आपका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, किम जोड़ तहसील से जो है कौन शब्द बनेगा? आपसे पूछा गया है किम जोड़ तहसील से कौन शब्द बनेगा? तो इसे बनेगा कुतः। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह संकलित है रघुवंशम महाकाव्य से। बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के जो है किस भाषा से संकलित है? आपसे पूछा गया था व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस भाषा से संकलित है? तो ये संकलित है मित्रलाव से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया है, इदं सुवर्ण कंगनम गिरताम, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है बाघ की। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, शक्रा ने कर्ण से जो है छलपूर्वक क्या ले लिया था? आपसे पूछा गया था कि कर्ण से जो छलपूर्वक क्या ले लिया था? तो कवच क्या लिया था? कवच और कुंडल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इंद्र जो है किस रूप में कर्ण के समक्ष गया था? तो यह गया था ब्राह्मण के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, मूसक प्लस टाप से जो है कौन संधि बनेगा? तो इससे बनेगा मुस्का। क्या बनेगा? मुस्का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया है, स्थिति में कौन प्रत्यय है? आपसे पूछा गया है कि स्थिति में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है अक्तौ प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वेदिक पद जो है किससे बनेगा? आपसे पूछा गया है वेदिक पद जो है किससे बनेगा? तो यह बनेगा वेदक जोड़ ठक से। किससे बनेगा? वेदक जोड़ ठक से। तो ऑप्शन सी मारे होंगे तो आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कत्वा प्रत्यय जो है किस पद में है? आपसे पूछा गया है कि कत्वा प्रत्यय जो है किस शब्द में है? तो यह है पठित्वा में। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दीर्घतम पद में जो है कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो आपको नीचे कमेंट करना है कि दीर्घतम शब्द में जो है कौन सा तद्धित प्रत्यय है।
तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है शांति किससे स्थापित होती है? तो शांति स्थापित होती है परोपकार से। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? तो यह है उदार चरित्र वालों के लिए। किसके लिए है? उदार चरित्र वालों के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है शोभनीय पद जो है किससे बना है? शोभनीय पद जो है ये किससे बना है? तो ये बना है शुभ जोड़ अनियर से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो ये देखिए नेक्स्ट, पिंगल किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? क्वेश्चन नंबर 60 है पिंगल जो है किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो ये प्रवर्तक आचार्य थे ज्योतिष के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है तत्र जोड़ एक कह की संधि क्या होगी? तो इसका हो जाएगा तत्र एक। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है चंद्रशेखर में कौन सा समास है? आपसे पूछा गया है चंद्रशेखर में कौन समास है? तो इसमें है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है किस वाक्य में अनुक्ते कर्तारी तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति विभक्त हुई है? तो यह हुई है गोपाल पादेन खंज से। तो ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है गोपाल पादेन खंज। तो अगला प्रश्न आपसे लिए है छात्रानाम ध्यास टपा में जो है रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? दोस्तों बीच में जो है कुछ क्वेश्चन छूट गया है, बीच में कुछ क्वेश्चन छूट गया है, तो वो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। उसका आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो इसका हो जाएगा छात्रानाम ड्यास तपा जो है इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अध्ययनम, छात्रानाम अध्ययनम तपा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व जो है उद्बोधक सिद्ध हुआ था? तो उसके लिए सिद्ध हुआ था शिवरात्रि। ऑप्शन नंबर डी मारेंगे शिवरात्रि। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है रमणीयनी तीर्थानी की सजंती रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो इसमें उत्पन्न कर रहे हैं गति को। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कथं मारात्मके त्वयि विश्वास किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति है पथिक की। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है भवंत महादेव नमस्कारोमि किसका कथन है? तो यह कथन है कर्ण का। ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों नीचे कमेंट कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।